नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में। सामान्य अध्ययन के सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम लाए हैं अर्थशास्त्र का मास्टर वीडियो। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल को। तो बिना आपके अतिरिक्त समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र का मास्टर वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ये आर्थिक क्रियाकलाप मानव के विकास एवं उन्नति के लिए आवश्यक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसमें सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को संतुलित एवं वैज्ञानिक ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है। भारत में नियोजन का विचार सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया, जो उन्होंने अपनी पुस्तक प्लानेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में व्यक्त किया। बॉम्बे प्लान योजना मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा आर्देशिर दलाल के नेतृत्व में 1944 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। इसके द्वारा तैयार योजना को ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया नाम दिया गया। 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना, 1945 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना व 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर तथा 5वीं योजना डी.पी. धर मॉडल पर आधारित थी। अब देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। सभी योजना को देखते हैं। पहली योजना, इसकी अवधि 1951 से 56 थी। लक्षित विकास दर 2.1% था और प्राप्त विकास दर 3.6 था। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसका लक्षित विकास दर 4.5 था, लेकिन प्राप्त विकास दर 4.2% था। इसका लक्ष्य था भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल है 1961 से 66। इसका लक्षित विकास दर 5.6% था, लेकिन इसमें मात्र 2.8% ही विकास दर प्राप्त हुआ। इसका एम था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चौथी योजना 1969 से 74 तक रहा। इसका लक्ष्य था 5.7% और इसमें 3.3% प्राप्त हो सका। इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1974 से 79। इसका लक्ष्य था 4.4% और प्राप्ति 4.7% हो पाया। इसका लक्ष्य था निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसका लक्ष्य 5.2% था और प्राप्ति 5.4% हुई और कृषि उद्योग को प्राथमिकता देना इसकी प्राथमिकता थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1985 से 90। इसका लक्ष्य था 5% और इसकी प्राप्ति 5.6% हुई और इसका प्राथमिकता था ऊर्जा खाद्यान्न को प्राथमिकता देना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इसका लक्ष्य 5.6% था, प्राप्ति 6.6% हुई और मानव संसाधन शिक्षा को प्राथमिकता देना इसका लक्ष्य था। नौवीं पंचवर्षीय योजना था 1997 से 2002। इसका लक्ष्य 6.5% रखा गया, लेकिन इसकी प्राप्ति 5.5% ही हुई और इसकी प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देना।
10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक इसका लक्ष्य 7.9% था और प्राप्ति 7.7% हुई। इसमें रोजगार ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 इसका लक्ष्य 9% था, प्राप्ति 7.9% हुआ। इसका प्राथमिकता समावेशी विकास को प्राथमिकता देना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 ईस्वी इसका लक्षित विकास दर था 8% और प्राप्त विकास दर अभी अपडेट नहीं आया है और इसका एम है त्वरित, सतत और समावेशी विकास। नोट है, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य 3 वर्ष वार्षिक योजना 1966 से 69 तक तथा 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य 2 वार्षिक योजनाएं 1991 से 92 चलाई गई थी। अनवरत योजना रोलिंग प्लान 6ठी पंचवर्षीय योजना के पूर्व 1978 से 80 ईस्वी तक चली थी। नेक्स्ट है योजना आयोग। 1946 ईस्वी में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया। यह एक परामर्शदात्री निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग को वर्ष 2015 में समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्वीकृति के बाद ही योजना का अंतिम प्रारूप प्रकाशित किया जाता है। नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 में की थी तथा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति का विस्तार रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इसके पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। इस आयोग का उद्देश्य एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण व सहकारी संघवाद को समृद्ध बनाना है। नीति आयोग का एक अन्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना भी है। अब है गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी को देखते हैं। गरीबी अथवा निर्धनता का तात्पर्य उस सामाजिक परिस्थिति से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, उसे गरीब कहते हैं। सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का तात्पर्य विभिन्न वर्गों, प्रदेश या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। निरपेक्ष निर्धनता एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसका तात्पर्य किसी देश की उस जनसंख्या से है जो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में निर्धनता को मापने में निरपेक्ष निर्धनता का धारणा का प्रयोग किया जाता है। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से जिन्हें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। बेरोजगारी। बेरोजगारी का तात्पर्य उस परिस्थिति से है जिसमें लोग मजदूरी की प्रचलित दरों एवं उससे कम दरों पर भी काम करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। भारत में मुख्यतः संरचनात्मक, क्षेत्रीय तथा प्रच्छन्न आदि प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रमुख रोजगारोन्मुखी तथा विकास योजनाएं। कार्यक्रम, वर्ष और उद्देश्य। सामुदायिक विकास वर्ष 1952 में इसका उद्देश्य था राष्ट्र का संपूर्ण विकास करना। मिड डे मील योजना 1995 में चलाया गया। इसका उद्देश्य है विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। इसका शुरुआत 1997 में हुआ था। शहरी क्षेत्र में निर्धनता निवारण से संबंधित योजना। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य है सामूहिक प्रयास पर बल,
सहायता प्राप्त गरीब व्यक्ति को 3 वर्ष में बीपीएल के ऊपर लाना। इसमें 6 कार्यक्रम का विलय कर दिया गया। पहला कार्यक्रम है TRYSEM, दूसरा है IRDP, तीसरा है SITRA, चौथा है DWCRA, पांचवा है GKY और छठा है MWSI। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवार के सर्वाधिक गरीबों को अनाज 2 रुपया पर किलो गेहूँ, 3 रुपया पर किलो चावल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है जनश्री बीमा योजना। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य है बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना EAS और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को इसमें मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना व खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 के बीच हुई और इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक 8वीं तक की निःशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है निर्मल भारत योजना। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। भारत को मलिन बस्ती से मुक्त करना था इसका लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम PURA। इसकी शुरुआत 2003 में हुई। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 2005 में हुई। गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बच्चे के जन्म पर नकद सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना JNNURM। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। शहरी क्षेत्र में अवस्थापना विकास पर बल देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारत निर्माण योजना। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सर्वांगीण तथा व्यापक विकास योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत 2007 में हुई और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है मनरेगा। ये 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत 2009 में हुई। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार देना है। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 2014 में हुई। प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया अभियान। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। देश में औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश तथा रोजगार को बढ़ावा देने हेतु ये योजना प्रारंभ किया गया था। अगला है बहुत ही VVI मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 7 टीका निवारणीय बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस B का 2020 तक ऐसे सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगा है या इससे वंचित हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 तक प्रत्येक परिवार को संपूर्ण स्वच्छता से कवर करना था। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ये 2014 में स्टार्ट किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में एकत्रित परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए प्रारंभ इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 2014 में शुरुआत हुई और भारत में वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य देश भर के सभी परिवार को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है युवाओं को हुनरमंद बनाना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में इसकी भी शुरुआत हुई और वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरुआत हुई। आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण पहले चरण में 100 शहरों का लक्ष्य किया गया। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का अर्थ है
अतुल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। शहरी नवीकरण योजना, इसके अंतर्गत छोटे शहरों व बड़े कस्बों में बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। बेटियों की भ्रूण हत्या से सुरक्षा हेतु जागरूकता प्रसारित करने हेतु ये योजना चलाया गया। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों श्रमिक के लिए 60 वर्ष तक उपरांत पेंशन प्रदान करने हेतु ये योजना चलाया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 2015 में शुरुआत हुआ इसका, और इसका उद्देश्य है 18 से 50 वर्ष आयु समूह के आवेदकों को 330 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा लाभ मिलेगा। बैंक खाता अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसका उद्देश्य 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है। खाताधारक व्यक्ति को 12 वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख के बीमा का प्रावधान है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 2015 में इसकी शुरुआत हुई। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग अलग किया जाएगा। अगला है डिजिटल इंडिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत भी 2015 में हुई। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। यह भारत सरकार की एक सूचना प्रौद्योगिकी पहल है जिसके तहत सरकारी विभाग को देश की जनता से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। माता पिता लड़की के नाम पर 10 वर्ष की कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे। नेक्स्ट है उस्ताद योजना, 2015 में शुरुआत हुई। वाराणसी से कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण द्वारा पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2016 में की गई। अत्यंत कम मूल्य पर किसान को फसल बीमा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया, इसकी शुरुआत भी 2016 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट SC ST तथा महिलाओं को नए उद्योग धंधे के लिए 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण देना इसका उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई और BPL परिवार को रियायती मूल्य पर LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना, 2016 गंगा नदी को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2017 में इसकी शुरुआत हुई। देश के संपन्न नागरिकों द्वारा घोषित काला धन का उपयोग गरीबों के कल्याण हेतु करना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई। अविद्युतीकृत परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन, 2018 में उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को वाजिब दाम दिलाना, प्याज टमाटर एवं आलू का मूल्य नियंत्रण में रखना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना, 2018 देश के लगभग 10 करोड़ परिवार को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान निधि योजना, ये अंतरिम बजट 2019-20 में घोषित किया गया था। 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी कमजोर भूस्वामी किसान को प्रति वर्ष 6,000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य था, परंतु अब ये 2 हेक्टेयर से घटकर 1 हेक्टेयर हो गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, ये भी अंतरिम बजट 2019-20 में घोषणा किया गया। इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके अंशदान के अनुसार 3,000 की पेंशन प्रदान करना, जो 60 वर्ष की आयु के बाद ही दी जाएगी। नेक्स्ट है कृषि,
भारतीय अर्थव्यवस्था में हमेशा से कृषि की प्रधानता रही है। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि कृषि से समृद्ध क्षेत्र है। कृषि एवं उससे समृद्ध क्षेत्र देश की 58% कार्यशील जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। फसलें, भारत में फसल के बोने व काटने के समय के आधार पर फसलों को 3 वर्ग में बांटा गया है: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल देखते हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, गन्ना, सोयाबीन आदि खरीफ फसलें हैं। अब है रबी फसल। रबी फसलें शीतकालीन फसलें हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि रबी फसलें हैं। अब जायद फसल देखते हैं। जायद फसलें वर्षकालीन फसलें हैं। इसकी बुआई का समय मार्च अप्रैल तथा कटाई का समय जून जुलाई है। तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि जायद फसलें के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED की स्थापना की गई थी। किसानों को कृषि कार्य में प्रोत्साहन देने तथा प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की भरपाई के लिए 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण साख व्यवस्था को समृद्ध करना है। नाबार्ड राज्य भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। अब है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। उनके इन प्रयास का ही परिणाम है कि आज भारत विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी के दौरान प्रारंभ हुई। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। कृषि क्षेत्र की क्रांतियाँ। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। केसर ऊर्जा क्रांति सौर ऊर्जा से है। श्वेत क्रांति पशु कल्याण एवं अनाज से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति दाल और जैविक कृषि से संबंधित है। और इंद्रधनुषी कृषि का समस्त विकास से है। भारत में हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को है। उन्होंने भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं व चावल को मिला। इस क्रांति से 5 फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। उद्योग। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 ईस्वी में CN ठेबर द्वारा बम्बई में स्थापित कारखाना मिल से माना जाता है। 1874 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी पश्चिम बंगाल में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने साक्षी नदी के किनारे टिस्को की स्थापना की। यह संस्थान वर्तमान में जमशेदपुर झारखंड के नाम से जाना जाता है। टिस्को का अर्थ है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। औद्योगिकरण तथा औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। सर्वप्रथम स्थापित उद्योग और अवस्थिति। सूती वर्ष सर्वप्रथम कलकत्ता में 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में शुरुआत हुई थी। कागज उद्योग सेरामपुर 1832 में शुरुआत हुई थी। जूट उद्योग रिसरा 1859 में शुरुआत हुई। सीमेंट उद्योग मद्रास चेन्नई
1904 में शुरुआत हुई और उर्वरक उद्योग तमिलनाडु 1906 में शुरुआत हुई थी। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास भारत में सीमित दायित्व के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित सबसे पहला व्यावसायिक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जो वर्ष 1881 में स्थापित किया गया था। पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित सबसे पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक था। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उनका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंक का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही कर दिया गया। फलस्वरूप इसके सहयोगी बैंक समाप्त हो गए। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देश के 2 सरकारी बैंकों देना बैंक तथा विजया बैंक का 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय प्रभावी हो गया। इन दोनों बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। भारत की मुद्रा व्यवस्था। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 ईस्वी से प्रचलित है। भारत में कुल 10 मूल्य वर्ग के नोट प्रचलित हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट। 8 नवंबर 2016 को 500 व 1000 के पुराने नोट औपचारिक रूप से अमान्य हो गए। उसकी जगह 500 व 2000 के नए नोट का प्रचलन में लाए गए। 200 का नोट पहली बार 25 अगस्त 2017 को प्रचलन में आया था। इसी दिन 50 व 100 के नए नोट भी जारी किए गए। हालांकि 50 व 100 के पुराने नोट भी मान्य हैं। 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान का, 500 के नोट के पृष्ठभाग पर लाल किले का, 200 के नोट के पृष्ठभाग पर सांची के स्तूप का तथा 50 के नए नोट के पृष्ठभाग पर हम्पी के रथ मंदिर का चित्र अंकित है। 5 जनवरी 2018 को 10 रुपये के नए नोट भी जारी किए गए। इसके पृष्ठभाग पर सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र बना है। 100 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर रानी की बाव का चित्र अंकित है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह, इसका डिजाइन IIT बॉम्बे के विद्यार्थी D उदय कुमार ने वर्ष 2010 में बनाया था। भारत के प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण केंद्र, छापेखाना और स्थल। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ये नासिक महाराष्ट्र में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक साख के नियंत्रण एवं नियमन हेतु 2 प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। सहकारी बैंक। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। पहला है राज्य सहकारी बैंक, संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, जिला स्तर पर कार्य करते हैं। और तीसरा है तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करता है। अब है नेक्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोग को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। यह बैंक सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत है। प्रमुख बैंकिंग एवं बीमा संस्थाएं। बैंक का नाम और स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक SIDBI, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC,
1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC की स्थापना 1972 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में हुई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक EB इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड TFCI इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मुद्रा बैंक मुद्रा मीन्स माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इसकी स्थापना 2015-16 में हुई थी। भारतीय कर व्यवस्था। भारत में 2 प्रकार के कर प्रचलित हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, निगम कर, कंपनी की आय पर कर, आयकर व्यक्तियों एवं संस्थाओं की आय पर कर, स्टेट ड्यूटी, संपदा शुल्क, धन कर, उपहार कर आदि। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं भू राजस्व, कृषि आय पर कर, रोजगारों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर आदि। वस्तु एवं सेवा कर GST। केंद्र सरकार ने 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित कानून पास किया है। GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। GST के कारण केंद्र एवं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष परोक्ष कर समाप्त हो गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके तहत करों की दर 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28% है। पेट्रोल, डीजल, शराब आदि वस्तुएं अभी GST से बाहर है। GST लागू होने के बाद केंद्र सरकार के निम्नलिखित कर समाप्त हो गए हैं। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, ये सभी कर समाप्त हो गए हैं। GST लागू होने के बाद राज्य सरकारों के निम्नलिखित कर समाप्त हो गए हैं। बिक्री कर, व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, विज्ञापन कर, वाहनों पर कर इत्यादि, ये सभी GST आने के बाद समाप्त हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि GST की दरों में समय समय पर परिवर्तन करके उसे व्यापारियों के लिए आसान बनाया जा रहा है। भारतीय पूंजी बाजार एवं शेयर बाजार। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन लंबी अवधि के लिए उधार दिए जाते हैं। अंश पत्रों एवं शेयरों के बाजार को शेयर बाजार कहते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय वर्ली, मुंबई में है। शेयर होल्डर के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। अब भारत के प्रमुख शेयर मूल्यांकन सूचकांक। पहला है BSE 200। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है BSE सेंसेक्स। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। तीसरा है NSE 50। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। चौथा है डॉलेक्स BSE 200। सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डिलेक्स कहा जाता है, डॉलेक्स। नेक्स्ट है सेबी। यह शेयर बाजार में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों एवं कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करती है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। सेबी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना दामोदरन समिति की सिफारिश पर 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना 2000 में की गई थी। यह बीमा व्यवसाय को विनियमित एवं नियंत्रित करता है। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। शेयर मूल्य सूचकांक एवं स्टॉक एक्सचेंज। निक्की ये टोक्यो का है। डो जोन्स न्यूयॉर्क। सीमेक्स स्ट्रेट्स टाइम्स ये सिंगापुर का है। शंघाई कॉम ये चीन का है। कॉस्पी कॉस्पी कोरिया का है। नास्डाक USA का है। S&P कनाडा का है। बोवेस्पा ब्राज़ील का है। मिवटेल इटली का है।
IPC मैक्सिको का है और FTSE 100 लंदन का है। नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी व्यापार। किसी देश का किसी अन्य देश के साथ किया गया व्यापार ही विदेशी व्यापार कहलाता है। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2% से कम है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात और आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, वस्त्र एवं संबद्ध उत्पाद, पेट्रोलियम, क्रूड एवं उत्पाद। भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट्स, पूंजीगत वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुर जयपुर में स्थापित किया गया है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कांडला गुजरात 1965 में स्थापित किया गया था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI सामान्य शब्द में किसी एक देश की कंपनी द्वारा अन्य देश में किया गया निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। विदेशी संस्थागत निवेश FII। इस प्रकार के निवेश में विदेशी निवेशक अन्य देश के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। यह अस्थायी प्रकृति का होता है, जबकि FDI स्थायी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन। एक वित्त वर्ष के दौरान विश्व के अन्य देश के साथ किए जाने वाले लेन देन को भुगतान संतुलन कहा जाता है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते व पूंजीगत खाते के लेन देन शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण समिति और उनके कार्य क्षेत्र: राज्य समिति कृषि जोत कर, भगवती समिति बेरोजगारी, वाचू समिति प्रत्यक्ष कर, LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध, महान लोबिश समिति राष्ट्रीय आय, राजा चेलैया समिति कर सुधार, बलवंत राय मेहता समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, गोईपोरिया समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार, नरसिंहन समिति वित्तीय बैंक सुधार, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, डॉक्टर विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस मूल्य, राकेश मोहन समिति आधारिक संरचना वित्तीय, मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार, दवे समिति असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सिफारिश। अब है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, व्यापार संगठन एक दृष्टि में। संस्था तथा संगठन है, स्थापना वर्ष है और मुख्यालय है। IBRD की स्थापना 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। IBRD या विश्व बैंक दोनों एक ही है। IFC इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। IDA इसकी स्थापना 1960 में वाशिंगटन DC में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। यूरोपियन यूनियन 1958 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। आसियान इसकी स्थापना 1967 में हुई, इसके मुख्यालय जकार्ता में है। एशियाई विकास बैंक ADB इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका मुख्यालय मनीला है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग इसकी स्थापना 1989 में हुई और इसके मुख्यालय सिंगापुर में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। विश्व व्यापार संघ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता 1993 से 95 93 में इसकी स्थापना हुई और 95 से लागू हुआ। अब नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD 1948 में इसकी स्थापना हुई और पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। दक्षिण साझा बाजार मेरकोसर 1995 में इसकी स्थापना हुई और मॉन्टेविडियो इसकी मुख्यालय है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC इसकी स्थापना 1960 में हुई और इसका हेडक्वार्टर वियना है। नेक्स्ट है हिमतक्षेश IORACRC इसकी स्थापना 1997 में हुई। और नेक्स्ट है मेकांग गंगा सहयोग MGC
इसकी स्थापना 2000 में हुई और वियंतियन इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO, स्थापना है 2001 और मुख्यालय है बीजिंग। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, इसकी स्थापना 1997 में, इसका मुख्यालय है ढाका। इब्सा, इसकी स्थापना 2003 में हुई। नाफ्टा की स्थापना 1994 में हुई। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट है ब्रिक्स R5, इसकी स्थापना 2009 में हुई।